हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कुमार भारती कक्षा 10वीं पाठ 4 मेरी स्मृति कविता का भावार्थ। बच्चों, कवि ने यहाँ पे गांव और शहर के बारे में बताया है, तो हम आगे देखते हैं। गई है पीक प्रतीक्षा पुनः आम रसा खाए। कवि कहते हैं कि कोयल आम के डाली से चली जाती है। आम का पेड़ कोयल का प्रतीक्षा करता है कि कोयल कब आएगी और मेरे डाली पर बैठकर गीत गाएगी। उसी प्रकार कवि का पूरा गांव कवि का प्रतीक्षा करता है कि कवि कब आएगा और मेरे साथ रहेगा। महुआ खड़ा बिछे श्वेत चादर किसे जोहत। कवि कहते हैं कि महुआ के पेड़ में सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं और वह फूल सुबह गिरकर सफ़ेद चादर का आभास कराता है। उसी प्रकार कवि का गांव भी आँखों की पलकें बिछाए कवि का रास्ता देख रहा है, उसके आने की आस में इंतजार कर रहा है। किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभी है घेरा, नभ है घेरा। जब ग्रीष्म ऋतु का मौसम बीत जाने पर आसमान में बादल आ जाते हैं, उसी प्रकार कभी जब गांव नहीं पहुंचता है तो बेसब्री से इंतजार करता गांव दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। वह दुख आसमान में काली घटा की तरह घिर जाती है। साझे का तारा किसे खोजने आया आम निशान में। कभी कहते हैं शाम हो गई है, आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, किसे ढूंढने आया है इतनी रात को। कभी को ऐसा लगता है कि उसका पूरा गांव उसे ढूंढने आया है। इतनी रात हो गई है, कहीं कभी रास्ता तो भूल नहीं गया। कौन संदेशा ले पवन आया सुनने तो दो। हवा बहती हुई जब कभी को स्पर्श करती है तो कभी को लगता है कि वह हवाएं उसके गांव की कोई संदेशा लेकर आया है। वह उसे सुनने के लिए उतावले हो जाते हैं। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। उस हवा में मेहंदी की सुगंध आती है तो कभी को ऐसा लगता है रची बसी है मेहंदी की सुगंध आ रही है। तभी कभी को उसके गांव में जो पेड़ का मेहंदी का पेड़ है वह याद आने लगता है। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके हमें बताइए। आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए आप बताइए, मैं सबका वीडियो बना के दूंगी। जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए कमेंट करके, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़े। खुल गए हैं पीह कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। कभी को कहीं से कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। कभी को उनकी आवाज़ सुनते ही कभी को उनकी अतीत याद आने लगता है। जो बीत गया दिन वह याद आने लगता है। कटे वृक्ष गांव की दोपहर की खोजत छाया। कभी कहते हैं गांव के लोग ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की है, इसलिए अब दोपहर में कहीं भी छाया नहीं मिलता। कभी भी अपने गांव के तरफ जा रहे थे और उनको दोपहर हो जाती है, आराम करने के लिए छाया ढूंढने लगते हैं, पर उनको कहीं भी छाया नहीं मिलता। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। कभी कहते हैं अब गांव में बहुत परिवर्तन आ गया है। कभी जब गांव जाते हैं तो अपना पुराना वाला गांव ढूंढते हैं, पर उनको कहीं भी पुराना वाला गांव नज़र नहीं आता। अब कभी भी शहरी वेशभूषा अपना ली है, इसलिए उनका गांव भी उन्हें नहीं पहचान रहा है। कभी गांव को ढूंढते हैं और उनका गांव कभी को ढूंढता है। दोनों में परिवर्तन आ गया है, इसके लिए ना कभी को गांव पहचान रहा है और न कभी गांव को पहचान रहे हैं। वर्षा की साझी बजाते शहनाई चीपे झिंगुर। वर्षा का समय में जो झिंगुर एक कीड़ा होता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एक कीड़ा होता है जो है झिंगुर, जो आप चित्र में देख रहे हैं,
वर्षा का समय में झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन अब वह भी आवाज़ कभी को सुनाई नहीं दे रही है। बजाने आई पिक छिप बांसुरी अमराई में, बगीचे में कोयल आती है और बंसी की धुन जैसी उसकी आवाज़ आम के पेड़ों पर सुनाई देती है। कभी कहते हैं कि जब बगीचे में कोयल आती है तो उनकी उसकी मधुर स्वर सुनाई देती है पेड़ों पर। फूल खिलता, महक मुरझाता, स्वप्न बनता। कभी कहते हैं उस गांव में फूल खिलते हैं और उसकी सुगंध पूरे गांव में महकते थे और फिर सपने जैसे मुरझा जाते थे। उस गांव में फूल खिलते हैं और उसकी सुगंध पूरे गांव में महकते हैं थे और फिर वह सपने जैसे मुरझा जाते थे। जैसे रात में हम सपने देखते हैं और आँख खुलते ही सपना टूट जाता है, उसी तरह फूल भी मुरझा जाता है। बड़े सवेरे उठ जागती चिड़िया जगत जगत कौन। गांव में चिड़िया बड़े सवेरे उठकर चहकने लगती है, ना जाने कौन उन्हें इतना सुबह जगा देता है। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जागत कौन। गांव में चिड़िया बड़े सवेरे उठकर चहकने लगती हैं, न जाने कौन उन्हें जगा देता है। कभी कहते हैं कि जो चिड़िया है वो बहुत सवेरे उठकर चहचहाने लगती है, पता नहीं कौन उन्हें जाकर इतना सुबह उठा देता है। आए कोकिल धुन बंसी के गूंजे बौर महके, कोयल के आ जाने से बगीचे में कोयल के आ जाने से बगीचे में बंसी जैसी मधुर आवाज़ गूंजती है, आम का बौर महकने लगता है। बच्चों, ये है आपका जो कठिन शब्द है उसका अर्थ है, आप इसे देख लीजिए। प्रतीक्षा, राह देखना, जोहना, सखाए मतलब डाली, आम्र मतलब आम, व्यथा मतलब दुख, घटा मतलब बादल, नभ आकाश, निशा मतलब रात, पवन हवा, गंध महक सुगंध, वृक्ष मतलब पेड़, पिकी कोयल, अमराई मतलब आम के पेड़ों का बगीचा, जहाँ पे आम का पेड़ों का बहुत सारे बगीचे रहते हैं, बहुत सारे आम रहते हैं, उस बगीचों को अमराई कहते हैं। मुरझा जाना मतलब सूख जाना, कोकिल मतलब कोयल, बौर मतलब मंजरी। बच्चों, वीडियो को जल्दी पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप उसे कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपको अगली वीडियो और अच्छे से बनाकर बताऊँ, समझा सकूँ। आपको जो भी चाहिए वीडियो आप उसे बताइए, मैं आपको वीडियो बना के दूँगी।